बदकिस्मती से जो हम नीचे आए हैं ना पाकिस्तान में, ये जो दो खानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है, एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। अब नैब कब से फंक्शन कर रही है? पहली दफा है कि बड़े बड़े नामों को नैब ने पकड़ा। पहले तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ती थी, तो नैब के होते हुए करप्शन बढ़ती जा रही थी। अब शोर जो मचा हुआ है वही कानून है, वही नैब है। दो खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया। इदारे ठीक होते तो ये लोग कैसे पैसा बनाते? अब नैब की कार्रवाइयों पर इनकी चीखें निकल रही हैं। हुकूमत 2 साल से जोर लगा रही है, धांधली का शोर मचाने वाले इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं। आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत थी, फिर पीटीआई ने धांधली कैसे कर ली? वजीर आजम की आवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त गुफ्तगू। इमरान खान का खेलों की बेहतरी के लिए इक़दामात का ऐलान। पाकिस्तान को चौथी लहर का सामना, भारतीय वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक। लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त, लेकिन दिहाड़ीदार का सोचना होगा। लॉकडाउन लगाकर मईशत तबाह नहीं करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन ज्यादा मौसर होता है, बहुत सोच समझकर इकदाम करना होंगे। कोरोना से बचाव का रास्ता वैक्सीनेशन है, वैक्सीन लगाए बगैर स्कूल भी ना खोले जाएं, वजीर आजम की हिदायत। सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में पाकिस्तान है। हमारे से ऊपर है अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीजिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला। आज सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। दुनिया में 47% बढ़ा है, पाकिस्तान में 11% बढ़ा है। सिर्फ हम जद्दोजहद कर रहे हैं कीमतें नीचे लाने के लिए। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क। 6 माह के दौरान दुनिया में पेट्रोल 47% महंगा हुआ। हमने कीमतों में सिर्फ 11% इजाफा किया। महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी। 40% खानदानों को अशिया खुरनोश पर सब्सिडी दी जाएगी, वजीर आजम का ऐलान। नूर मुकद्दम कत्ल केस बहुत खौफनाक। पहले दिन से मामला खुद फॉलो कर रहा हूँ। मुलजिम किसी बड़े खानदान से हो या दोहरी शहरियत का हामिल, सजा से नहीं बचेगा, वजीर आजम की यकीन दहानी। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, मैं हबीब अकरम अर्ज कर रहा हूँ। मैं दुनिया टीवी में काम करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। दरअसल आज मैंने ये कॉल इसलिए बुलाई थी कि मैं देख सकूं कि क्या वाकई लाइव कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स इसमें आ रहे हैं, लाइव कॉल्स आ रही हैं। बार मुझे यकीन आ गया कि आप बरह रास्त लोगों से बात कर रहे हैं। जी हबीब, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं। देखें, कौन से सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं? वो कौन से ऐसे सरबराह होते हैं? या उन्होंने कानून तोड़ना होता है, और या फिर जो करप्ट होते हैं। दुनिया न्यूज़ की एंकर पर्सन की वज़ीर आज़म का कॉल आजमाने के लिए फ़ोन किया, यकीन हो गया इमरान खान बराह रास्त जवाब देते हैं। हबीब अकरम की गुफ्तगू। हुकूमत आज़ादी राय पर यकीन रखती है, करप्ट और कानून तोड़ने वाले हुक्मरान ही मीडिया से डरते हैं, वज़ीर आज़म का जवाब। कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएं? सूबों की मुशावरत से कल वजीर आजम को सिफारिशात पेश होंगी। टारगेटेड तरीके से बंदिशें लगाने की हिकमत अमली इंतहाई कामयाब रही। कोशिश होती है पाबंदियों से रोजगार कम से कम मुतासिर हो। NCOC की कोई सियासी वाबस्तगी नहीं। भारतीय वेरिएंट इंतहाई तेजी से फैलता है, SOPs पर अमल करके ही बचा जा सकता है। असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग। तीन करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का संगे मील अबूर। 30 करोड़ का हदफ सिर्फ 16 दिन में मुकम्मल हुआ। वैक्सीन लगवाने की रफ्तार में तेजी से इजाफा हुआ। NCOC सरबराह के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 9,34,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कोरोना की चौथी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 5,026 मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 8.82% पर पहुंच गई। मुहलिक वायरस से मजीद 62 अफराद जाँ बहक।
अब तक 23,422 अमवात, 10,34,837 शहरी मुतासिर। कराची में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते केस, लोग धड़ाधड़ कोरोना वैक्सीनेशन कराने लगे। एक्सपो सेंटर समेत मुतअद्दिद पॉइंट्स पर रश, शहरियों की लंबी कतारें, SOPs नजरअंदाज, लियारी जनरल अस्पताल में धक्कम पेश। कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठा रहे हैं। मोहलिक वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना सबसे ज्यादा मौसर। केसेस बढ़ने पर फिर स्मार्ट लॉकडाउन लग सकता है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने खबरदार कर दिया। नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से माफ़ी मांग ली, गलत फहमी दूर हो गई, किसी बात से मुआविन खुसूसी का दिल दुखा तो माजरत खा हूँ। PTI तरीन ग्रुप के रुकन का वीडियो पैगाम, नज़ीर चौहान दिल की तकलीफ के बाइस अस्पताल मुंतकिल। लोधरा के इलाके अड्डा सिकंदरी के करीब छत गिरने से 5 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाल ली। मंचनाबाद में दीवार के मलबे तले दबकर 18 साला नौजवान दम तोड़ गया। मॉनसून का तीसरा स्पेल, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, पानी नशेबी इलाकों में जमा, निकासी आप न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बरसात का सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने की पेशगोई। बादल बरसने का सिलसिला 3 अगस्त तक जारी रहेगा। जानी और माली नुकसान को कम करने के लिए तमाम इदारे मिलकर मंसूबाबंदी करते हैं। कराची में जदीद रेडार सिस्टम नस्ब कर दिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। CPEC के अहम रूट की बहाली के लिए FWO टीम की अनथक मेहनत। चाराय कराक्रम पर ट्रैफिक बहाल। हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस शहरात 26 मकामात पर बंद हो गई थी। पाक चीन लाजवाल दोस्ती की कहानी, तस्वीरों की ज़बानी। दो तरफा ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में नुमाइश का एहतमाम। फनपारों में सियासी, सिफारती, समाजी और इक्तिसादी रवाबित उजागर। सीरीज अपने नाम करने के लिए लड़ाना होगी जान। शाहीनों का एक और इम्तिहान, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज तीसरे T20 में आज रात 8 बजे आमने सामने होंगे। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।